हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज प्राची दीक्षित। 22 जनवरी 2023 राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिन, जब फाइनली 500 सालों का स्ट्रगल ख़त्म हो गया। ये फाइट लीगली तो 165 साल पहले शुरू हुई थी, जब पहली बार बाबा फ़कीर सिंह जिन खालसा के अगेंस्ट केस दर्ज किया गया, लेकिन इसका स्ट्रगल ऑलमोस्ट 500 साल से चलता आ रहा है। एक तरफ जहां ना कि सिर्फ इंडिया, पूरी दुनिया अपनी खुशी एक्सप्रेस कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसे हेट फैलाने के लिए, पॉलिटिक्स में डिवाइड करने के लिए और नेगेटिविटी फैलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि एक मंदिर पर इतने सारे पैसे लगाना शायद सही नहीं है, बट शायद उन्हें ये नहीं पता कि मंदिर ना तो गवर्नमेंट के पैसों से बना है और ना ही डोनेशन के पैसों से, क्योंकि इनिशियली राम मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ऑलमोस्ट 900 करोड़ के आसपास एस्टिमेट की थी, बट लोगों से 3600 करोड़ से ज़्यादा का डोनेशन आ गया। उसके बाद ट्रस्ट ने इन पैसों को बैंक में डालकर इनसे आए हुए इंटरेस्ट से ही मंदिर पूरा बना लिया। एक तरफ जहां पूरे कंट्री में कभी नॉर्थ साउथ डिवाइड, कभी रिलीजन के नाम पे डिवीज़न और अपने अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडास चलते रहते हैं, लेट्स जस्ट टेक अ लुक दैट हाउ राम मंदिर इज़ यूनाइटिंग नॉट जस्ट इंडिया, इवन द वर्ल्ड। Let's begin with Nepal. Nepal sent 2 शालिग्राम rocks, और जिस खुशी के साथ ये भेजे जा रहे थे, that view was also mesmerizing. And as we all know that Nepal is Ma Sita's birthplace, so many gifts like jewelry, utensils, clothes have been sent to Ayodhya. Nepal's envoy to India said that Bhagwan Ram is extremely important for Nepalese people. Extremely important for Nepal. And then I'm sure hundreds of thousands of people every year from Nepal will come and visit Ayodhya. श्रीलंका, जब रावण माँ सीता का अपहरण करके उन्हें ले गया था, तो उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया था, एंड अशोक वाटिका इज नोन एज सीता इलिया इन श्रीलंका। श्रीलंकन हाई कमीशन टू इंडिया मिस्टर मिलिंदा visited Ram Mandir in 2021 and he offered Shila, a sacred stone from Ashok Vatika. Indonesia, the country with highest Muslim population, even after that they acknowledge their Hindu history. On the streets of Bali, we can see the gigantic statues of Garuda, Jatayu, Lord Ram and Hanuman. और जैसे हमारे यहाँ पर वाल्मीकि रामायण फेमस है, इसी तरीके से इंडोनेशिया में ककवन रामायण और बालनीज राम कवेका काफ़ी फेमस है। प्राण प्रतिष्ठा में होने वाले कल्चरल परफॉर्मेंसेस के लिए इंडोनेशियन आर्टिस्ट को भी इन्विटेशंस भेजे गए थे। थाईलैंड, The Thai version of Ramayan is known as Ramkeen. In fact, आपको इंडियन और थाई कल्चर में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिलेंगी। जिस समय हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, उसी टाइम पर थाईलैंड में लॉय क्रथोंग मीन्स थाई फेस्टिवल ऑफ लाइट्स सेलिब्रेट होता है। Thailand sent soil from their city Ayodhya and water from 2 rivers, which was used for Jal Abhishek. In fact, water from several streams, rivers, oceans surrounding over 100 countries has been brought into India. South Korea. Not many of us know that Princess Surya Ratna of Ayodhya had reached Korea to marry Korean King Kim Sunu, and even South Korean envoy to India had expressed willingness to attend Ram Mandir inauguration on 22nd. Vietnam. One can find Ramayan pedestal at Tra Cham Temple in Vietnam that date back to the 7th century and also have temple dedicated to poet Valmiki. Japan. Japanese variation were written during the 10th century as Sambo Ikotoba and in 14th century Suwa Angi Nokoto. और राम मंदिर सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, इनफैक्ट एक राम मंदिर जापान में भी बन रहा है। एंड नॉट जस्ट दीज, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस एंड मैनी वेस्टर्न नेशन एंड अफ्रीकन नेशंस एक्सप्रेस्ड ग्रैटिट्यूड्स टुवर्ड्स राम मंदिर। अब बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की। जायंट बेल ऑफ 600 kg हैज़ बीन सेंट फ्रॉम रामेश्वरम एंड 42 bells weighing a total of 1200 kgs has been crafted by workers in Namakkal district in Tamil Nadu and underwent blessings at the Namakkal Iyengar temple are being sent for Ram Mandir. और जितने भी दरवाजे मंदिर में लगाए गए हैं, इन सब को तमिलनाडु के मलप्पुरम के आर्टिस्ट ने बनाया है। 40 आर्टिसंस और दिल्ली के गोल्ड स्मिथ्स ने मिलकर गोल्ड प्लेटेड डोर्स बनाए हैं। भगवान राम की मेन चरण पादुकास हैदराबाद से आई हैं। मंदिर का आर्किटेक्ट बोथ नॉर्थ एंड साउथ के आर्किटेक्ट से इंस्पायर है।
मंदिर के लिए पिंक सैंडस्टोन राजस्थान के भरतपुर से आया है. Woodwork with teak wood from Maharashtra's Balharsha. Granite elements have been brought from Karnataka and Telangana. बाकी designs and architects are from MP and other states. Many gifts from Chhattisgarh. A 2100 kg bell made of अष्टधातु जो कि नॉर्मली हिंदू और जैन टेम्पल्स में यूज़ की जाती है, फ्रॉम इटाहा इन यूपी. गोल्डन धनुष फ्रॉम महावीर ट्रस्ट इन बिहार. 108 feet agarbatti from Vadodara, Gujarat. And it's not just about Hindu community. Victims of Triple Talaq of Mera Haq Foundation are making clothes for Ramlala idol. और अगर बात करें लंगर की तो हमारी सिख कम्युनिटी हमेशा सबसे आगे रहती है. Descendants of Nihang Sikh, Baba Harjeet Singh Rusulpur is organizing langar in Ayodhya. Buddhist monk from Arunachal Pradesh and Ladakh and even Christians from far-flung villages contributed during Nidhi Samarpan Abhiyan. And not just different religions, different social groups like sex workers from Maharashtra, the unique community also known as Kinnar Samaj also contributed for Ram Mandir. Cobblers, rickshaw pullers, sanitary workers, guard, everyone, almost everyone donated in their capacity. कंट्री में डिवाइड एंड रूल तो हमेशा चलता रहेगा, बट दिस इज़ द मूवमेंट फॉर इंडिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय श्री राम, जय हिंद.